हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया भर के नए नए फैक्ट्स को। दोस्तों, कई सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में कभी बात ही नहीं की जाती, और अगर हम फीमेल्स के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो वो है पीरियड्स। पैडमैन जैसी मूवीज़ भी हमें बताती है कि पीरियड्स में हमें सैनिटरी पैड्स ही यूज़ करने चाहिए। लेकिन ये सैनिटरी पैड्स बनते कैसे हैं? इन सैनिटरी पैड्स के बनने का प्रोसेस क्या होता है? क्या ये बिल्कुल सेफली बनते हैं? क्या ये बिल्कुल हाइजेनिक और हेल्दी होते हैं? तो आइए इसी बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। सैनिटरी पैड को बनाने की शुरुआत होती है इन बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीनों से, जहाँ कॉटन के खेत से कॉटन यानी कि रुई को निकाला जाता है। ये मशीनें बहुत ही तेज़ी से बड़े बड़े खेतों से सिर्फ कुछ ही घंटों में सभी कॉटन को निकाल लेती है। दोस्तों, ये मशीन देखने में जितनी ही ज़्यादा बड़ी होती है उतनी ही ज़्यादा खास भी होती है, क्योंकि यह न केवल खेतों से कॉटन निकालने का काम करती है बल्कि उन्हें बड़े बड़े रोल में पैक करने का भी काम करती है। इस मशीन के अंदर ही ऑटोमेटिक तरीके से सब कुछ हो जाता है और फिर ये मशीन इन बड़े बड़े रोल्स को आराम से रख देती है। सभी फसलों को काटने के और उन्हें इकट्ठा करने के बाद इन रोल्स को बड़े बड़े ट्रकों में लोड किया जाता है, जिसके बाद ये ट्रक कॉटन की फैक्ट्रियों के अंदर ले जाए जाते हैं, जहां पर कॉटन और उनको निकालने वाले बीज को अलग अलग कर दिया जाता है। पर दोस्तों, कॉटन से निकलने वाला जो बीज होता है उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि इन बीजों से या तो तेल निकाल लिया जाता है या फिर इन्हें फार्म कंपनियों को बेच दिया जाता है, जो इन्हें अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं। असल में कॉटन के इन बीजों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, और इसके अलावा कॉटन के बीज में ढेर सारे विटामिन भी मौजूद होते हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ लोग अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। और इसीलिए ही कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे ही रुई से बीज अलग हो जाती है, उसे सैनिटरी पैड बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले तो रुई को अच्छे से साफ़ किया जाता है, क्योंकि सैनिटरी पैड बनाने के लिए रुई का साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन साफ़ सुथरी रुई को कर्मचारी इलेक्ट्रिक तराजू में 6 ग्राम के हिसाब से पैड के आकार में रख देते हैं। इन रुइयों का वज़न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रुई कम या ज़्यादा हो गई तो सैनिटरी पैड ठीक से नहीं बन पाएगा और इस्तेमाल करने में महिला को तकलीफ होगी। इसीलिए रुई को बिल्कुल वजन के हिसाब से सेट किया जाता है। किसी पैड में रुई ज़रूरत से ज़्यादा ही कम हो गई तो सैनिटरी पैड लीक भी कर सकता है। अब जब तक एक तरफ वर्कर्स रुई को साँचे में डालते हैं, तब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बाकी के वर्कर्स सेलुलोज के इस बड़े से रोल को रोलिंग मशीन में अंदर सेट कर रहे होते हैं। जैसे ही रोलिंग मशीन को शुरू किया जाता है तो यह कटिंग मशीन इन सभी सेलुलोज से सैनिटरी पैड के नीचे वाले हिस्से को तैयार करने और उसके ऊपर 60 ग्राम रुई की चादर ऑटोमेटिकली बिछा देती है। और फिर डाला जाता है एक ऐसी चीज़ जो कि सैनिटरी पैड को इतना ज़्यादा बनाती है ज़रूरी। हम बात कर रहे हैं पॉलीमर पाउडर के बारे में। ये वही पाउडर है जिसकी सिर्फ कुछ ग्राम लगभग 1 लीटर पानी या फिर खून को अपने अंदर सोख कर करीब 8 से 10 घंटे तक जेल के रूप में बदल कर रखती है। अब पैड के ऊपर सेलुलोज की एक और लेयर लगाई जाती है और फिर उसे अच्छी तरह से सिल दिया जाता है। अब इन सिले हुए पैड्स के नीचे वाटर रेजिडेंट के लिए अलग से पॉलीथीन लगाई जाती है। ये पॉलीथीन पैड्स के ऊपर भी लगाई जाती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नीचे वाली वाटर रेजिडेंट की लेयर हार्ड होती है और ऊपर वाली लेयर इतनी ज़्यादा हल्की होती है कि उसे आसानी से हटाया जा सके। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये पैड पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बहुत ही सेंसिटिव समय में महिलाएं बॉडी के बहुत ही सेंसिटिव हिस्से में लगाती हैं। इसके लिए इन पैड्स का पूरी तरह से सुरक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए जब पूरा पैड बनकर तैयार हो जाता है तो उसे अल्ट्रा वायलेट किरणों के चैम्बर से गुजारा जाता है, ताकि इनके ऊपर लगे हुए और बचे हुए वायरस और गंदगी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए। सैनिटरी पैड पूरी तरह से सुरक्षित और कीटाणु रहित हो जाए, तभी सभी सैनिटरी पैड्स को अल्ट्रा वायलेट किरणों से गुजारने के बाद डिमांड के हिसाब से अलग अलग साइज के बॉक्स में डालकर मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने यह तो देख ही लिया कि फैक्ट्रियों के अंदर महिलाओं की ज़िंदगी बचाने वाले सैनिटरी पैड्स कैसे बनाए जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।